अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम् धम्मो मङ्गलमुक्किट्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जस्य धम्मे सयामणो। आदरणीय शास्त्री परिषद के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी, महामंत्री ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत जी, संयुक्त मंत्री प्रतिष्ठाचार्य पंडित विनोद कुमार जैन जी और शास्त्रीय संगोष्ठी के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनुपम जैन जी, इस सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति जी, हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर हम्पा नागरजैया जी, इस संगोष्ठी के कुशल संचालक पंडित सुदर्शन लाल जैन जी, संयोजक पंडित अरुण कुमार जैन जी एवं इस श्रृंखला से जुड़े हुए वर्तमान में श्रोता के रूप में जुड़े हुए सभी वरिष्ठ विद्वज्जन, हमारे अनुज तथा धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आप सभी से, वह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रायः यह कहा जाता है कि जैन साहित्य सिर्फ वीतरागता की बात करता है और उसमें व्यापकता नहीं है। आप आम लोगों के बीच में सुनेंगे तो कई तरह की बातें लोग करते हैं और कई तरह की समस्याएं भी हमारे सामने जैन साहित्य को लेकर के आती हैं। आज मैं आपको कुछ उद्धरणों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि जैन शास्त्रों की उदार दृष्टि क्या है। हमारे जो संस्कृत और प्राकृत में हमारे जो आगम ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें कितनी उदारता की बात कही गई है, संपूर्ण मानव जाति के प्रति उदारता की चर्चा की गई है। आप देखें, भगवान महावीर की जो दिव्य देशना थी वह द्वादशांग जिनवाणी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, हमें मिलती है और उसमें अहिंसा, अनेकांत और स्यादवाद, ये तीन प्रमुख सिद्धांत और अपरिग्रह, इसकी दृष्टि से देखें तो कहते हैं कि आचरण में अहिंसा होनी चाहिए, हमारे विचारों में अनेकांत होना चाहिए, वाणी में स्यादवाद होना चाहिए और जीवन में अपरिग्रह होना चाहिए। तो इस प्रकार का एक स्वस्थ चिंतन एक स्वस्थ व्यक्ति और शांतिपूर्ण समाज के लक्ष्य को पूरा करता है और यह दृष्टि हमें हमारे साहित्य में, जैन साहित्य में पग पग में दिखलाई देती है। और इसी उदारता का परिणाम रहा कि आज इतनी विपरीत परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी जैन संस्कृति और धर्म आज भी जीवित है और आज भी प्रचलित है, लोग उसको मानते हैं। इतने जैन दर्शन का इतना विरोध होने के बावजूद, यहां तक कि उसको नास्तिक दर्शन कहने का भी प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी जैन दर्शन ने अपनी आस्तिकता अपने अलग तरह से सिद्ध की है। और मैं आपको बताऊं किस तरह से समाज में रहना चाहिए, किस तरह से दार्शनिक मतभेदों के बीच में अपनी बात कहनी चाहिए, ये संपूर्ण कला जैन शास्त्र सिखाते हैं। जैन शास्त्रों की उदारता इस बात से भी सिद्ध होती है कि जैन शास्त्र आचार्यों ने, जैनाचार्यों ने कभी किसी भाषा का मोह नहीं किया। जब जिस काल में, जिस परिस्थिति में, जिस क्षेत्र में जिस भाषा का भी प्राचुर्य रहा है जो लोगों को समझ में आ सकती थी, उस भाषा में साहित्य की संरचना की। जैसे जैनाचार्यों ने जो जिनेंद्र भगवान की वाणी थी उसके हार्द को प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और अनेक अनेक भाषाओं में जहां जैसी भाषा थी उस भाषा में सारे ज्ञान को प्रस्तुत किया। तो एक तो भाषा संबंधी उदारता जैनाचार्यों ने अपनाई, कभी किसी भाषा पे रिजिड नहीं हुए। दूसरी बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण कही, जैनाचार्यों ने अनेक विधाओं में अपना कार्य किया है।
हम प्राय कई दर्शन में देखते हैं कि वो किसी एक विषय पर ही ज्यादा बातें प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मैंने देखा जैनाचार्यों ने हर पक्ष में, चाहे वो कला का पक्ष हो, चाहे पुरातत्व का पक्ष हो, चाहे गणित विद्या का पक्ष हो। आज हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जैन गणित के विशेषज्ञ हैं, तो गणित में भी कितना बड़ा योगदान दिया, दर्शन के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। ऐसा कोई शायद ज्ञान का क्षेत्र बचा नहीं जिसमें जैनाचार्यों ने अपनी कलम ना चलाई हो, अपने विचारों को अभिव्यक्त ना किया गया। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य को कभी किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, और जैनाचार्यों ने अपनी उदार और समन्वयवादी स्वर के माध्यम से संपूर्ण विश्व में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आज भी लोग जैन शास्त्रों का जब नाम सुनते हैं तो उसको बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि इसमें वो गंभीर बातें हैं जो हमको एक उदार दृष्टि प्रदान करती है। प्राकृत साहित्य के उद्धरण से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। हम देखें, हम समाज में रहते हैं, और उस समाज में रहते हैं जहां जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे ही संप्रदाय, हमारे ही धर्म या हमारे ही दर्शन के लोग हमारे साथ रहें और हमारी मान्यता वाले ही हों। हमें भिन्न और विपरीत मत वालों के बीच भी अपने धर्म, मर्यादा और सिद्धांतों से समझौता किए बिना किस सहिष्णुता, सौहार्द, समन्वय और सह अस्तित्व की भावना के साथ हमें रहना चाहिए, इसकी कला हमें जैनाचार्य सिखाते हैं। एक प्राकृत का उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। प्राकृत साहित्य में आता है कि स्वयं स्वयं पसंसंता गरहंता परम वयम और जेउ तथ्य व्युसंति संसारम ते व्युष्य। ये समण सूत्तम में भी ये गाथा मिलती है। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये दृष्टि माने जैनाचार्यों की, जैन परंपरा की, जैन शास्त्रों की है। वो कह रहे हैं कि स्वयं स्वयं पसंसंता, अपने अपने मत की प्रशंसा करने में, गरहंता परम वयम, और दूसरे के मत की निंदा करने में ही जो पांडित्य दिखलाते हैं वे संसार में बंधे रहते हैं। जेउ तथ्य व्युसंति संसारम ते व्युष्या, वो संसार में ही बंधे रहते। माने हर समय अपने मत की सिर्फ प्रशंसा करना और दूसरे मत की निंदा करना। बोले इसमें ही जिसका पांडित्य प्रदर्शन होता रहता है, बोले वो संसार से मुक्त नहीं हो पाते। इस तरह की जो वाणी थी जैनाचार्यों की, इससे पता चलता है कि कितनी उदार दृष्टि रखते थे। विरोधी विचारों और मान्यताओं के अस्तित्व को स्वीकारते हुए और उनसे व्यर्थ का वाद विवाद हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जैन कितनी उदार दृष्टि अपनाकर सीख देते हैं। नियम की एक गाथा में देखेंगे, वहां आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, राणा जीवा राणा कम्मम राणा विहम हवे लद्धी और तमहा वयण विवादम सग पर समय हिम बज्जेजो। इसमें कितनी महत्वपूर्ण बात कही। माने श्रावकों के लिए शिक्षा है हमारे कि देखिए नाना प्रकार के लोग हैं, संसार है, उसमें नाना प्रकार की बुद्धि है, नाना प्रकार के कर्म है, नाना प्रकार की लब्धियां हैं। इसलिए दो लोगों से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, एक अपने साधर्मियों से और दूसरा परधर्मियों के साथ भी वचन विवाद नहीं करना चाहिए, और वचन विवाद को छोड़ देना चाहिए, उससे कोई सार निकलने वाला नहीं। यह आचार्य कुंद कुंद की उदार दृष्टि है। अब देखिए, अक्सर जब विभिन्न दर्शनों के बीच में जैन दर्शन जाता है, जब उनसे चर्चा होती है, तो वो ये कहते हैं परमात्मा कैसा है, ईश्वर कैसा है, सबके अलग अलग स्वरूप बतलाते हैं। लेकिन जैनाचार्य उसमें किस तरह से अपने रूप को सुरक्षित रखते हुए समस्त दृष्टियों का समन्वय करके एक उदार दृष्टि व्यक्त करते हैं। आचार्य कुंद कुंद ने एक भाव पाहुड़ में गाथा लिखी है, राणी शिव परमेठी सब्बण्णु बिन्नु चौमुहो बुद्धो और अप्पो भी परमप्पो कम विमुक्को या फोई फुडम। कह रहे परमात्मा ज्ञानी है, अब आप इधर उधर भटको मत, वही शिव है, परमेष्ठी है, सर्वज्ञ है, विष्णु है, चतुर्मुख ब्रह्मा है, और वही बुद्ध है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही कर्म रहित है, ये स्पष्ट जानो। माने आचार्य यहां पर भी जो अन्य मतावलंबियों के इष्ट देवी देवता हैं उनका नाम लेने में परहेज नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मन इधर उधर भटकता है, तुम अगर एक शुद्ध आत्म तत्व को समझ लोगे तो एक ज्ञानी में सब कुछ समाहित हो जाता है। ये दृष्टि, ये विशाल दृष्टि जैनाचार्यों की
जैन शास्त्रों में हमें प्राप्त होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा धर्म की शुरुआत हमारी सम्यक दर्शन से होती। तो आचार्य समंत भद्र एक बहुत बड़ा उद्घोष करके कहते हैं, कोई अगर कहे कि जाति से संबंधित है धर्म, कोई कहे संप्रदाय से संबंधित है या किन्हीं लोगों तक सीमित है, उसमें भी कितनी उदार दृष्टि अपनाते हुए कहते हैं कि धर्म के अधिकारी सभी लोग हैं। सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवादेवम विदुर भस्म गूढ़ंगारंतरौजसम। ये जो सम्यक दर्शन से युक्त है, अगर वो चांडाल कुल में भी उत्पन्न हुआ है तो वो भी देवों के द्वारा आदरणीय माना जाता है। इससे ये पता लगता है कि धर्म का जो आस्वादन है, धर्म किसी व्यक्ति विशेष से बंधा हुआ नहीं है, धर्म किसी जाति या संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है। धर्म मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए है, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो। यदि वो सम्यक दर्शन से युक्त है तो देवता भी उसको नमन करते हैं। ये उदार दृष्टि दूसरी शताब्दी में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने व्यक्त की, और आचार्य प्रभाचंद्र ने 11वीं शताब्दी में इसकी टीका में इस तत्व का संस्कृत में खुलासा किया है कि वो एक अंगारे के अंदर जैसे अग्नि विद्यमान रहती है, उसी तरह उसके अंदर वो चीज विद्यमान है, उसको प्रणाम किया जाता है। और हम जब धर्म की आराधना करें, और हम देखें चाहे किसी भी समाज में हो चाहे कहीं भी, लोग गर्व से, मद से गर्वित हो जाते हैं और कभी कभी अपने ही साधर्मी भाई का अपमान कर देते हैं, अपने अपशब्दों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से। जरा सा पद या ज्ञान विकसित हो जाए तो दूसरों का अपमान करने लग जाए। तो उस चीज से भी सतर्क करते हुए आचार्य समंत भद्र कहते हैं, स्मयेन यो अन्यानत्येति धर्म स्थान गर्विताशय सो अत्येति धर्ममात्मीयम न धर्मो धार्मिक ही बिना। वो कह रहे हैं धर्म, धार्मिक के बिना धर्म नहीं होता है। यदि आप मदमत्त होकर के, गर्वित होकर के अपने किसी अन्य साधर्मी का या किसी भी धर्मात्मा का आप अपमान करते हैं तो आप दरअसल धर्म का ही तिरस्कार कर रहे हैं। ये उदार दृष्टि आचार्यों ने जैन शास्त्रों में बतलाई है। और भी बहुत सारी बातें प्रायः मैं देखता हूं कि जब हम अध्ययन करते हैं तो ये कहा जाता है हमें अपने ही शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हमें अन्य शास्त्र मिथ्या दृष्टि के शास्त्र होते हैं उनको में छूना भी नहीं चाहिए, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। इस तरह के जब बातें सुनते हैं तब हमको पता चलता है जैनाचार्यों ने कभी इस तरह की दृष्टि अपने अंदर न विकसित होने दी, न दूसरों के अंदर विकसित होने दी। उनका ये उद्घोष इस तरह का कभी नहीं था। उनकी उदारता थी कि सब अध्ययन के क्षेत्र में सब तरह के शास्त्रों का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए। आप देखिए आचार्य के लक्षण में तिलोय पंडितकार आचार्य के लक्षण में कहते हैं ससमय पर समय व्यू। माने आचार्य कौन है? आचार्य का लक्षण बतला रहे हैं कि जो स्वसमय माने अपनी आत्मा को भी जानता है और आत्मा से भिन्न पर पदार्थों को भी जानता है। और हम जानते हैं कि समय का अर्थ सिद्धांत भी होता है, तो स्वसमय माने अपने सिद्धांतों का भी पारंगत है और अन्य मत और अन्य दर्शन के सिद्धांतों का भी पारंगत है। आचार्य के लक्षण में इसको गर्वित किया गया और सभी आचार्यों ने इसका पालन भी किया और अनेक लक्षण हमको दिखाई देते हैं। देखिए आप अगर हम अध्यापन के क्षेत्र में भी संकुचन रखें तो ये जैनाचार्यों को पसंद नहीं है, वो जैन शास्त्रों में इस तरह का उद्घोष नहीं करते। देखिए आचार्य सिद्धसेन एक स्पष्ट उद्घोष कर रहे हैं, ज्ञेय पर सिद्धांत स्वपक्ष बल निश्चयोपलब्ध्यर्थम। कह रहे अगर आपको अपने पक्ष या सिद्धांत को भी मजबूती से प्रस्तुत करना है तो भी आपके दूसरे के सिद्धांतों को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप दूसरे के दर्शन को या सिद्धांत को नहीं समझते तो आप बहुत अच्छे से अपना पक्ष का निर्णय भी नहीं कर पाए। माने स्व और पर दोनों के ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। ऐसा जैनाचार्यों का जो उदारता है, माने वो कहते सभी शास्त्रों का अध्ययन करो, सब चारों तरफ से सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तब जाकर के आप अपने शास्त्र के साथ भी सही निर्णय कर पाएंगे। ये जैनाचार्यों की बहुत बड़ी उदारता हमको पग पग पर देखने को मिलती है। हम 6ठी शताब्दी में आचार्य पूज्यपाद को देखें तो वो क्या कह रहे हैं? कह रहे एक शुद्धात्मा की वंदना है, एक शुद्धात्मा की वंदना करते हैं, उसमें उन्होंने अनेक नामों को ले लिया, उसमें कहीं संकोच नहीं किया। तम वंदे साधु वंद्यम सकल गुण निधिम ध्वस्त दोष दुश्चंतम बुद्धम वा वर्धमानम शतदल निलयम केशवम वा शिवम वा। अब यहां देखिए
मैं समस्त गुणों की निधि, सभी दोष रूपी शत्रुओं को ध्वस्त करने वाले तथा सज्जनों के वंदनीय परमात्मा की वंदना करता हूं, जिसे बुद्ध, महावीर, ब्रह्मा, कमलासन माने ब्रह्मा, विष्णु या शिव कहा जाता है। आप देखिए सभी दर्शनों में जो उनके इष्ट देवी देवता है उनका नाम लेकर के जिनेंद्र देव की वंदना कर रहे हैं कि मैं उनको वंदना करता हूं जिन्होंने सब दोषों का नाश कर दिया है, वही सब कुछ है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही सब कोई है। तो इस तरह की उदार दृष्टि हमारे जैन शास्त्रों में जैनाचार्यों ने अपनाई। अब श्वेतांबर आचार्यों में भी देखें तो आचार्य हरिभद्र कहते हैं, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मदवचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। भैया मेरा किसी के साथ पक्षपात नहीं है, मेरा भगवान वीर के साथ भी कोई पक्षपात नहीं है, और कपिल आदि जो आचार्य उनके साथ कोई द्वेष भाव नहीं है, बल्कि हम तो जो युक्ति युक्त वचनों को कहता है उसको ही हम ग्रहण करते हैं। हम निर्णय न्याय से निर्णय करके वचनों को ग्रहण करते हैं। और अगर हम प्रायोगिक दृष्टि से भी देखें कि जैनाचार्यों ने वहां भी समन्वय, हम लोग समाज में रहते हैं तो क्या करें क्या ना करें, इतनी कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो वहां पर देखिए सोमदेव सूरी बहुत सुंदर अपनी सिद्धांतों का रक्षण करते हुए भी कैसे समाज की व्यवस्थाओं के साथ हमको तालमेल बिठाना चाहिए, इसका सुंदर, ये बहुत बड़ी उदारता है। वो कहते हैं सर्व एव ही जैना नाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानिर न चापी व्रत दूषण। एक तराजू हमारे हाथ में थमा दिया कि एक चेक कर लो कहीं सम्यक तो की हानि तो नहीं हो रही है, या कोई दूर नहीं लाए। अगर ये लिया है तो हमें बस ये दो चीज में कमी नहीं होनी चाहिए, सम्यक की हानि नहीं होनी चाहिए और व्रत में कोई दूषण नहीं लगना चाहिए। आप देखिए इतनी लौकिक विधियां, कहां तक लोग शास्त्रों में उसका वर्णन करेंगे। उन्होंने कहा आप स्वीकार कर लो, देश काल परिस्थिति के अनुसार अनेक तरह की लौकिक विधियां हो जाती हैं, करनी पड़ती हैं, बस सम्यक्त्व की हानि नहीं होनी चाहिए, मिथ्यात्व का दोष नहीं लगना चाहिए और व्रत में कहीं हानि नहीं होनी चाहिए। तो ये कितनी बड़ी सामाजिक दृष्टि की उदारता हमारे जैनाचार्यों ने बतलाई। इसी तरह मैं देखता हूं कि जो हमारे यहाँ 7 नए कहे गए हैं तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय के 33वें सूत्र में, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समय विरूढ़ एवं भूता नया, उसमें उन्होंने सभी दर्शनों के साथ तुलना करने का कोशिश की। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इनकी दृष्टि को समझो, दरअसल ये भिन्न दर्शनों की दृष्टियां ही आचार्य समझा रहे हैं। एक जगह श्लोक में कहा गया बौद्धा नाम ऋजु सूत्र तो मतम भूत वेदांति नाम संग्रहात सांख्या नाम तत् एव नैगम नयाद योगश्च वैशेषिका शब्दाद्वैत विदोपि शब्द नयता सर्वै नयै गुम्फिता और जैनी दृष्टि रीति सारतरता प्रत्यक्ष मुद्वीक्षते। माने उन्होंने नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र, नैगम नय के साथ न्याय वैशेषिक को वेदांती को जोड़ दिया, संग्रह नय के साथ वेदांती को जोड़ दिया, ऋजु सूत्र नय के साथ कहा बौद्ध दर्शन को देखो, बौद्ध दर्शन की दृष्टि ऋजु सूत्र नय की तरह है। तो कैसे उन्होंने विभिन्न दर्शनों के बीच में एक चिंतन की व्यापकता बतलाने का नयों के माध्यम से भी बहुत सुंदर प्रयास किया है। एक अंतिम वाक्य कहकर, चूंकि समय हो रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ये तो सारी बातें सैद्धांतिक थी, लेकिन प्राय लोग कहते हैं जैन परंपरा में आचरण इतना कठोर होता है कि लोग उतना पालन नहीं कर पाते, इसलिए नए लोग जैन नहीं बनते हैं और वो उनका संभव नहीं है, इस तरह अनेक प्रकार की बातें। लेकिन ये दृष्टि भी जैनाचार्यों की नहीं। कितना भी कैसा भी आचरण हो, हर जगह लगा यथा शक्ति तपस्त्याग शक्तितः, ये हर जगह ये चीज संभव है। आपकी जितनी शक्ति है, माने अपनी वास्तविक शक्ति को छुपाए बिना जो शक्ति है उसके अनुसार आपका आचरण होना चाहिए। बहुत सुंदर गाथा एक कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जम सक्कदि तम कीरई और जम न सक्कदि तहेव सद्दर्णम। ये जैनाचार्यों की बहुत बड़ी उदारता थी कि जो शक्य हो वो करें और अशक्य की श्रद्धा करें। आप जो अशक्य है उसको गाली मत दे। मान लीजिए हम कोई व्रत को, बहुत बड़ा व्रत है, हम उसको धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ये ना कहें कि इसको करना ही नहीं चाहिए, बेकार है, ठीक नहीं है, ऐसे नहीं। जो काम नहीं कर पा रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा भाव रखें कि भविष्य में हमारे अंदर इस शक्ति हो और हम उसको कर सकें। और जो उन व्रतों का पालन कर रहे हैं, जो संयमी, उनका सम्मान करना सीखें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें और अपने से जो बनता है उसको करें। तो जम सक्कदि तम कीरई,
और जमड़ा सक्कदी तहेब सद्दहड़म, क्योंकि सद्दह माणो जीवो पावदी अजरा मरम ठाड़ो। सिर्फ श्रद्धान से ही जीव अपने अजर अमर पद को, उस मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। तो बहुत तरह की बातें जैनाचार्यों ने, जैन शास्त्रों में, अगर हम पग पग पर, मैंने कुछ उद्धरणों को यहां प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, इस तरह के हजारों उद्धरण हम खोज के आपको बता सकते हैं कि जैनाचार्यों की कितनी व्यापक और उदार दृष्टि रही है। ना तो उन्होंने कभी भाषा के प्रति आग्रह रखा, ना कभी उन्होंने जाति धर्म संप्रदाय का आग्रह रखा, और ना ही कभी उन्होंने किसी विषय विशेष, हर विधा में अपनी कलम चलाई और सामाजिक सौहार्द का भी ध्यान रखा और सम्यक्त्व का भी ध्यान रखा, व्रतों का भी ध्यान रखा। तो मैं मानता हूं इतना अधिक संतुलन बिठाने का कार्य जैनाचार्यों ने किया। ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये हमारे जो वीतरागी, राग द्वेष से रहित साधना, मोक्ष पथ की साधना करने वाले हमारे ऐसे जो दिगंबर आचार्य थे, हमारे जैनाचार्य थे, उनके माध्यम से ही ये संभव हो सका। अगर राग द्वेष से युक्त व्यक्ति इस तरह का काम करता तो वो इस तरह की उदारता को व्यक्त नहीं कर सकता था। आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए शास्त्री परिषद को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।